दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलो देर न करते हुए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है चार औरतों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पानी के लिए घर में नल नहीं हुआ करते थे, तब कुएं ही हुआ करते थे और कुएं से ही दूर दूर से पानी लाया जाता था। तब उसी समय की बात है कि एक कुएं पर अलग अलग गांव की चार औरतें उस एक कुएं से पानी भर रही थीं और पानी भरते भरते वो आपस में बातें कर रही थीं और अपने अपने बेटों की बहुत ज्यादा बड़ाई कर रही थीं, क्योंकि उस समय उनके बेटे गाँव आए हुए थे। उनमें से एक औरत कहती है कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ता है और वो काशी की शिक्षा पूरी कर आया है और अब वो संस्कृत का विद्वान हो चुका है। क्योंकि आप सबको शायद नहीं पता, मेरे बेटे को तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ मुंह जबानी याद हैं। तब यही सुनकर दूसरी औरत कहती है, मेरे बेटे ने तो ज्योतिष की विद्या सीखी है, क्योंकि एक बार वो जब भी कोई भी भविष्यवाणी कर देता है तो वो खाली नहीं जाती। तब तीसरी औरत कहती है कि मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छी शिक्षा ली है और वो दूसरे गांव में बच्चों को पढ़ाने जाता है। और अब जो चौथी महिला थी वो एकदम चुप थी, तो इन बाकी तीन महिलाओं ने उससे पूछा, बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी बताओ अपने बेटे के बारे में कि उसने कहाँ तक शिक्षा हासिल की है। तब वो महिला बोली कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा तो नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन वो खेतों में बहुत अटूट मेहनत करता है और इस सब के साथ वो मेरी भी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। ये सब बातें करते करते वो चारों महिलाएं आगे की ओर बढ़ जाती हैं। तभी वहां पर पहली महिला का बेटा आता हुआ दिखता है। वो अपनी माँ के साथ और तीन औरतों को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। फिर कुछ दूर बाद दूसरी महिला का लड़का आगे से आता हुआ दिखाई देता है। उसने भी अपनी माँ के साथ और तीन महिलाओं को प्रणाम किया, सबके पैर छुए और वहां से चला गया। अब कुछ और आगे चलने पर तीसरी महिला का लड़का सामने आता हुआ दिखाई दिया और उसने भी उन सभी महिलाओं से कुछ बातें की, प्रणाम किया, उनके पैर छुए और वहां से चला गया। अब कुछ दूर और चलने के बाद चौथी महिला का बेटा दिखाई दिया और जब उसने अपनी माँ को देखा कि माँ पानी का घड़ा लिए हुए आ रही है, तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और फिर उस लड़के ने अपनी माँ से उसका पानी का घड़ा लिया और अपने सर पर रख लिया और अपनी माँ से कहा कि तुम बिना बताए क्यों चली आई? अगर तुमने मुझसे कह दिया होता तो मैं कुएं से पानी लेकर आ जाता। ये कहता हुआ वो लड़का और वो चौथी औरत अपने घर की ओर चले गए और वहीं पर खड़ी वो तीन औरतें उस लड़के और उस माँ को देखती ही रह गईं। तो दोस्तों कहानी से सीख कि जिंदगी में शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन व्यवहार और अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने से बड़ों का सम्मान यानी इज्जत देना, वो भी सब बहुत जरूरी है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि जिंदगी में ऐसी कई मोड़ आते हैं जहां पर नॉलेज यानी ज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन बिहेवियर सब कुछ हैंडल कर लेता है। वो कहा गया है कि टाइम डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी में किससे मिलोगे और आपका दिल डिसाइड करता है कि आप अपनी जिंदगी में किसे सबसे अधिक चाहोगे, लेकिन आपका बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में कौन रहेगा और कौन नहीं। क्योंकि आपका बिहेवियर यानी आपका बर्ताव वो आईना होता है जिसमें लोग अपने आप को देखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी कहानी के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाए और वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियां।